हेलो, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फाउंडेशन बैच के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। अब हम पहुंच चुके हैं 8th टॉपिक पे और नाम है सीलॉग्स। सीलॉग्स का, रुक जाओ एक मिनट, पहले चश्मा पहन लेने दो। सीलॉग्स का ये 3rd वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने बेसिक्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा है और उस दोनों ही पार्ट में मैंने पूरी कोशिश की थी कि सीलॉग्स में जितने ही वर्ड स्टेटमेंट बनाने में या कंक्लूजन बनाने में यूज होता है उसको ऐसी गहराई से समझाऊं ताकि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। और हुआ यही, आपके कमेंट से बहुत खुशी मिली, एक सुकून सा मिला कि चलो मैंने एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जो ऑफलाइन में बच्चों को मिलता है। राइट, अब आगे आज पहले तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद एक पैटर्न जो इधर और का पैटर्न आपको समझाऊं और उसके बाद हम चलेंगे कोडेड और रिवर्स पे, जो हम एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया, आपके मैसेजेज आए स्पेशली सीलॉग्स के लेक्चर के लिए, मेरी पूरी कोशिश आज भी यही है कि मैं उसी पैटर्न पे आपको पढ़ाऊँ। लेकिन उम्मीद अब भी बरकरार है। अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो जैसा आपने रिस्पांस दिया वैसे ही देते रहिएगा। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक आपकी जिम्मेदारी, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते हो। चलो, अब मैं आज सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन भी मैं उसी पैटर्न से कराने वाला हूँ, इस पैटर्न से आपने रिक्वेस्ट की है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा ताकि मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते, स्टेटमेंट लिखते लिखते आपका डायग्राम क्लियर हो जाए, मेरे कंक्लूजन लिखते लिखते आपका आंसर आ जाए और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। राइट, चलो सबसे पहले एक स्टेटमेंट मैं मेंशन कर रहा हूँ। स्टेटमेंट नंबर 1 ऐसा मैं लिख देता हूँ। स्टेटमेंट नंबर 1 में सपोज कर लो मेंशन है ओनली अ फ्यू P is Q। क्या लिखा मैंने? ओनली अ फ्यू P is Q। दूसरा, सम Q R not R, and next all R is S। ये स्टेटमेंट, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिखते लिखते आपने इससे वेन डायग्राम क्रिएट कर लिया होगा। बिल्कुल, अब मैं पहुँचता हूँ किस पे? कंक्लूजन में। तो सबसे पहले कंक्लूजन नंबर 1 मैं लिखने वाला हूँ क्या? ऑल Q इज P इज पॉसिबल। मैंने क्या बना दिया कि सारे ही Q के P होने की संभावना है। मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेट्स चेक इट आउट। पहले हम वेन डायग्राम क्रिएट करेंगे, देन कंक्लूजन बनाएंगे। दूसरा, कंक्लूजन नंबर सेकंड में लिख देता हूँ, एकदम सिंपल सा लिख दिया मैंने। सम एस आर पी, अगेन मैं ले लेता हूँ क्या? इज पॉसिबल। और एक और कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन नंबर 3 मैंने लिख दिया सम पी आर नॉट क्यू। मुझे लगता है मेरे लिखते लिखते आपने कंक्लूजन फ्रेम कर लिया होगा, आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हो। अब मैं अपना आंसर आपको बताता हूँ ताकि आप अपना आंसर मैच कर लो। इन केस कोई शक हो कि नहीं मेरा हो सकता है गलत हो जाए तो हम चेकआउट करने वाले हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। पहला कंक्लूजन, पहला हम क्या लिखने वाले हैं? देखिए, सबसे फर्स्ट ओनली अ फ्यू P इज Q। मैंने आपको बताया था कि ये P इज Q तो वेरिएबल है। जहाँ कहीं ओनली अ फ्यू लिखा हुआ हो वहाँ पर क्या आता है? सम भी आता है, और क्या आता है? सम नॉट भी। तो हम इससे कोशिश करने वाले हैं कि ये जो P है इसका कुछ पार्ट Q में है और इसी P का कुछ पार्ट Q में नहीं है। अब इसी P में से कुछ को इधर लेके चल लेते हैं और कर देते हैं क्या? नेगेटिव। क्या ये ओनली अ फ्यू करेक्ट है? 100% करेक्ट है। नेक्स्ट में क्या लिखा है? सम Q R नॉट R। कह रहा है भैया इस Q का कुछ ऐसा पार्ट है जो R में नहीं है। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, कई सारे टाइम ऐसा होता बच्चे ये समझ लेते हैं कि अरे ऐसा बोला है सम Q R नॉट R तो मतलब बचा हुआ जो Q वो R तो होगा ना। जितनी इन्फॉर्मेशन उतना डिसीजन। एक्स्ट्रा ना तो बोलना है, ना तो सुनना है, ना करना है, हमेशा तकलीफ होती है। राइट, अब आगे क्या लिखा है? ऑल आर इज एस। ये सारे का सारा आर किसके अंदर है? एस के अंदर। आई होप आपने मेरे डायग्राम से अपने डायग्राम को मैच कर लिया होगा कि क्या ये डायग्राम 100% करेक्ट है। और अगर करेक्ट हो तो आंसर चेक कर लेते हैं। मैं पहले चेक करूंगा ऑल Q इज P। ये पॉसिबिलिटी तो मैं बाद में देख लूँगा, इसकी रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है। ऑल Q इज P। अच्छा, ये जो Q है इसका इस P से सम का रिलेशन है। अब हमसे कह रहा है कि क्या ये सारा Q इस P के अंदर आ सकता है?
कन्फ्यूजन होना बनता है, होना चाहिए। अगर आपने आंसर करेक्ट कर दिया कोई इशू नहीं। अब मेरी बात समझिए, आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आपने तो ऊपर लिख रखा है सम पी आर नॉट क्यू। यस, बिल्कुल लिख रखा है। तो क्या इस पी के जिस पार्ट का क्यू से रिलेशन नहीं है वो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो क्या क्यू की तरफ से भी ऐसा रिलेशन होगा? आंसर है नहीं। मैंने आपको बेसिक्स में सेकेंड क्लास में समझाया था कि सम नॉट एक ऐसा केस होता है जिसके अंदर वाइस वर्सा वाली कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपने मुझे एक थप्पड़ मारा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि मैंने भी आपको एक थप्पड़ मारा, हो सकता है बर्दाश्त करके चला जाऊँ। आपने मुझे गाली दे दी, मैं भी बदले में गाली दे दूँ, बिल्कुल ज़रूरी नहीं, हो सकता है मैं सुन के चला जाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं शरीफ आदमी हूँ। ऐसा लगता नहीं है, मैं एक्चुअल में हूँ। यही कंडीशन है इस पी के कुछ पार्ट का क्यू से पॉजिटिव रिलेशन और क्यू के रिमेनिंग पार्ट का इससे क्या रिलेशन होगा हमें नहीं पता। और अगर नहीं पता तो मैंने आपको बताया था आप क्या करने वाले हो, स्टेटमेंट में लिख दिया, आप क्या करने वाले हो सी एंड डी। और मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि अगर सी एंड डी के साथ पॉसिबिलिटी एड जोड़े तो 100% करेक्ट हो जाएगा। क्या ये करेक्ट है? यस। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है? कह रहा है सम एस आर पी। ध्यान से देखना, कह रहा है सम एस आर पी। अच्छा, ये रहा एस, रहा ठीक है, और ये रहा पी। क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, क्रॉस कर रहा है? आपको अगर नहीं सर नहीं कर रहा है। क्या इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन गिवन है? आप कहोगे सर नहीं। तो बेटा अगर वो ओवरलैप नहीं कर रहा है इट मीन्स हमें पॉजिटिव नहीं पता। अगर वो नेगेटिव नहीं गिवन है डायरेक्टली तो हमें नेगेटिव नहीं पता। और अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, वेरिएबल, थिंग्स, इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं पता तो कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आंसर क्या करिए? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन जैसे ही आप कहते हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वहाँ पर अगर अपन पॉसिबिलिटी ऐड कर ले कंक्लूजन 100% करेक्ट हो जाता है। पॉसिबिलिटी कब गलत होता है? 100% राइट हो, पॉसिबिलिटी लगा हो गलत। 100% रॉन्ग हो, पॉसिबिलिटी लगा हो गलत। जैसे सपोज कर लो ना कि एक पर्सन नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से निकला राजीव चौक के लिए। आपको पता है कि वो राजीव चौक जा रहा है, फिर भी कोई कह रहा है कि अरे मुझे तो लगता है, संभावना है वो राजीव चौक जा रहा है। नहीं भाई, मैं श्योर हूँ। एक पर्सन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से निकला, कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, मैंने उसको नई दिल्ली मेट्रो पे देखा, संभावना बनती है राजीव चौक गया हो, संभावना बनती है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन गया हो, कुछ भी जो पॉसिबिलिटी होगा करेक्ट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी लगा है, 100% श्योरिटी नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट, सम पी आर नॉट क्यू। अब कह रहा है क्या इस P का कोई भी ऐसा पार्ट है जो 100% श्योरिटी के साथ कह रहा है क्यों नहीं है? तो मेरे बच्चों आप बोलोगे हाँ सर, ये जैसे ही आपने लिखवाया था ओनली इफ P इज Q, आपने साथ में लिखवा दिया था सम P आर Q एंड सम P आर नॉट Q, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सो कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2 एंड कंक्लूजन नंबर 3 सारे का सारा 100% करेक्ट है। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बट उसके पहले मुझे एक बात समझने दो। अगर मैं ऐसा करूं सेव तो नहीं आया, अगर मैं ऐसा करूं शेयर, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, तो क्या आएगा? अगर मैं करूं मेन्यू तो आ जाएगा सेव एज। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेटमेंट नंबर, अगर स्टेटमेंट की बात करूँ, बहुत सिंपल स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। स्टेटमेंट इज सम ए आर बी। स्टेटमेंट इज sum B R C and statement is sum C R D। वेन डायग्राम बन गया? बन ही गया होगा। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? कंक्लूजन की। कंक्लूजन इज, फर्स्ट कंक्लूजन, सम A R C इज पॉसिबल। बहुत ध्यान से देखना, सम A R C इज पॉसिबल। पॉसिबल रखें नहीं, अभी एक काम करते हैं पॉसिबिलिटी हटा लेते हैं, बार बार पॉसिबल नहीं खेलेंगे, हट जा रहे।
डन। उसके बाद मैंने लिख दिया क्या, ऑल बी इज डी। फिर मैंने क्या लिखा, नो, मैंने यहाँ पे क्या लिखना था, ए, नो ए इज सी। और दूसरे में मैंने क्या लिख दिया, नो डी इज बी। ध्यान से देखना, समझना, क्लियर करना। इसी पर मैं और कंक्लूजन भी चाहूँ तो लिख ही देता हूँ ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए क्लियर हो ही जाए, कोई कंफ्यूजन ना बना रहे। मैं एक कंक्लूजन में थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, बस इसमें चेंज करने वाला हूँ। इसमें मैं क्या लिखने वाला हूँ, सम डी आर नॉट बी। अब मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूँ वो 100% क्लियर है। आई होप, चूँकि मुझे टाइम भी लगा इस कंक्लूजन को, स्टेटमेंट और कंक्लूजन को लिखते हुए, मैं बहुत श्योर हूँ कि आपने ऑलरेडी डायग्राम बना के चेक कर लिया होगा। अब डायग्राम अगर बना है तो पहला लिखा है सम ए आर बी, क्या सम ए आर बी, डन। दूसरा लिखा है सम बी आर सी, डन। तीसरा लिखा है सम सी आर डी, डन। क्लियर है क्या? हाँ। अच्छा, कंक्लूजन पे जाने से पहले एक सिंपल सी बात बताओ, इस ए और सी का क्या रिलेशन है? गलती से भी ये मत कह देना सर नेगेटिव रिलेशन है, वो एक दूसरे से दूर है, वो एक दूसरे से दूर है, एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा है। इसका मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। हो सकता है एक सी से कुछ रिलेशन हो, सी का ऐसे कुछ भी रिलेशन। कई बार होता है ना ऐसा, प्रोफेशनल करियर में मिलेगा, दो लोग एक दूसरे के दुश्मन दिख रहे होंगे बट अंदर से मिले हुए होते हैं। दो लोग एक दूसरे के दोस्त समझ तो आ रहा होता है बट अंदर से भरा पड़ा होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ, इफ़ टू वेरिएबल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, इट मीन्स आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, राइट। चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप भी पानी पियो, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कैसे कैसे क्या हो सकता है। समझिए मैंने क्या बोला, इसको समझिए। कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है सम ए आर सी, कलर चेंज कर देता हूँ, सम ए आर सी। बेटा इस ए का सी से क्या रिलेशन हमें पता ही नहीं है। ए का जो सर्कल ये है और सी का जो सर्कल ये है, ये डायरेक्टली ओवरलैप नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो हम राइट और रॉन्ग नहीं करेंगे, हम सी एंड डी कर देंगे। समझ रहे हैं? अब मैं देखो, कंफ्यूज मत होना, मैं बहुत क्लियरली आपको बता चुका हूँ कि फॉलो डू नॉट फॉलो क्या होता है। जो राइट होगा फॉलो में, जो रॉन्ग होगा डू नॉट फॉलो में। जो डाउटफुल होता है अगर पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो करेक्ट हो जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं लगाएंगे तो ईदर और का कॉन्सेप्ट तो चेक करोगे ना, वही चेक कराना चाहता हूँ। अगर वो चेक नहीं करना तो आप इसको डू नॉट फॉलो में पुट कर सकते थे। अच्छा, ऑल बी इज डी, बी का डी से सेम रिलेशन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एक दूसरे से दूर है। ए इज सी, सी एंड डी एक दूसरे से दूर है, नो लिखा गया है, बट फिर कंफ्यूज नहीं होना, नो ए इज सी हमें नहीं पता, फिलहाल वो एक दूसरे से दूर है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है, ऐसा बिल्कुल करेक्ट नहीं है, हमें नहीं पता, हो सकता है। और सम बी आर नॉट डी, ये भी क्या हो जाएगा, सी एंड डी। अब मैंने ऐसा सी एंड डी करके क्यों रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि मैं आपको यहीं पर बताना चाह रहा हूँ एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है क्या, ईदर और। पहले समझो ईदर और क्या होता है, उसको समझो। ईदर और का बेसिक मतलब क्या, आपके पास टू डिफरेंट ऑप्शन में से जब एक चूज कर लोगे तो दूसरा नहीं चूज करोगे, खत्म। और दूसरा चूज कर लोगे तो पहला नहीं। ऐसा नहीं कि एक चूज कर लिया दूसरे पर नज़र बनी हुई है, ये तो अपना है ही, इसको भी देख लेते हैं। दूसरा चूज कर लिया पहले पे नज़र बनी हुई, अरे ये तो अच्छा, ये तो देखो ये अपना कर लिया, इसमें बनी हुई। इसमें क्या होता है, ना ये हाथ में रहेगा आपके, ना ये हाथ में रहेगा, आप कहीं के नहीं रह जाओगे। सो ईदर और इज समथिंग, जब आपके पास टू ऑप्शन है, अगर उसमें से एक 100% करेक्ट तो दूसरा गलत हो जाता है, और अगर दूसरा 100% करेक्ट तो पहला गलत हो जाता है। जैसे लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल, आप ऐसा मान लो आप घर से ग्राउंड के लिए निकले क्रिकेट खेलने, या तो आप पहुंचोगे या आप नहीं पहुंचोगे। अगर आप ग्राउंड में देखे जा रहे हो तो नहीं पहुंचने की संभावना खत्म, अगर आप ग्राउंड में नहीं देखे जा रहे हो तो पहुंचने की संभावना खत्म। सो वेरी क्लियरली, अगर एक करेक्ट तो दूसरा रॉन्ग, दूसरा करेक्ट तो पहला रॉन्ग।
समझ आ रही बात। अब इसको चेक कैसे करें, तो बेटा ईदर और समझने के लिए छोटे छोटे कुछ रूल्स हैं। नंबर ऑफ कंक्लूजन कितने होने चाहिए, 2, यहाँ तो 4 है, हो जाएगा क्लियर, पेशेंस रखो। उस कंक्लूजन में जब अपन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए, सेम। अब यहाँ पर ए और सी है तो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, ए और सी। यहाँ पर बी और डी है तो यहाँ पर मैंने क्या रख रखा है, समझ आई बात। तो मतलब ये कि जैसे ही मैंने एलिमेंट सेम करा हमारे पास 2 कंक्लूजन की पेयरिंग पॉसिबल होने लग गई। या तो ये दोनों इधर और में जाएगा या ये दोनों इधर और में जाएगा। जाएगा कौन, एक लाइन और लिखूंगा, आप खुद क्लियर कर लोगे। इसमें ऐसा है कि अगर स्टेटस की बात करें तो स्टेटस ईदर और के लिए सिर्फ उसी कंक्लूजन को देखते हैं जो सी एंड डी होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है। और फाइनली साइन की बात करें, अब मैं साइन क्या लिख रहा हूँ वो देख लो। साइन की बात करें, अगर एक में पॉजिटिव तो दूसरे में कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। मैंने क्या बोल दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, समझो इसको। यहाँ पर गैप है, जगह है, होना चाहिए, नहीं हो तो मैं अगले पेज पे लिख दे रहा हूँ, आप देख लेना। गैप क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर पेयर में ऑल हो तो ऑल के साथ क्या होना चाहिए, सम नॉट। अगर पेयर में ऑल हो तो आपको लगेगा सर पॉजिटिव और नेगेटिव में, पॉजिटिव और नेगेटिव में सम और नो भी है। अगर एक सम हो तो आप कहोगे सर नो हो सकता है। अगर एक सम हो तो आप कहोगे सम नॉट हो सकता है। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि जब आपका पेयर ऑल होगा तो ऑल के साथ कौन सा चाहिए, सम नॉट। और जब पेयर सम होगा तो कौन सा चाहिए, सम के साथ नो। अब आप कहोगे कि सर ऑल के साथ नो गलत क्यों, सम के साथ सम नॉट गलत क्यों, ये मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको ध्यान रखना है कि हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का पेयर ये होगा तो कौन सा पेयर हो जाएगा। अगर आपके पास ऑल है तो ऑल के साथ कौन सा रखोगे बेटा, सम नॉट। और अगर आपके पास कौन सा पेयर है, सम, तो आप सम के साथ क्या रखोगे, नो। अब समझो ये एक्सेप्शन है, ऑल और सम नॉट, सम और नो की कंडीशंस को कैसे डिफाइन करो ये मैं अगले केस में बताऊंगा आपको। फिलहाल आप आए इधर और समझ लो। अब इसमें देखना, सम ए आर सी, स्टेटस की बात कर ले, सी एंड डी की बात कर ले, चारों कंक्लूजन सी एंड डी है, पहला रूल फॉलो कर गया। कंक्लूजन 2 होने चाहिए, हमने 2 पेयर्स भी बना लिए। एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम का मतलब यहाँ पर सम ए सी और यहाँ पर सम ए सी हमने बना दिया, वो भी करेक्ट है। उसके बाद क्या, साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, एक में सम है दूसरे में नो है तो 100% ये दोनों, इसका मतलब कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 3 आपके आंसर में आ जाएगा, ईदर 1 और 3। अब चेक करते हैं क्या 2 और 4 भी है। सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ऑल बी इज डी, कह रहा कि सारा ही बी डी है। और फिर लिखा सम डी आर नॉट बी, क्या लिखा मैंने, सम डी आर नॉट बी। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियरली समझने की ज़रूरत है कि बेटा मैंने ये तो बोला कि एलिमेंट्स सेम है, आपने चेक कर लिया एलिमेंट सेम, ऑल बी इज डी एंड सम डी इज बी, एलिमेंट सेम है, बी डी और डी बी। क्या एलिमेंट का पोजीशन भी मैटर करेगा, वो आंसर है यस। ना केवल एलिमेंट सेम होना चाहिए बल्कि एलिमेंट के पोजीशंस भी सेम होने चाहिए। इन केस ऑफ ऑल और सम नॉट पोजीशन भी सेम होना चाहिए। अगर पोजीशन सेम नहीं होगा तो आंसर करेक्ट ईदर और में नहीं जाएगा। किस में, ऑल और सम नॉट में। लेकिन अगर बात करूं सम और नो की कंडीशन में, किस में, सम और नो की कंडीशन में एलिमेंट सेम होना चाहिए, पोजीशन डिफरेंट भी हो तब भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियरली मेंशन कर देता हूं कि अगर हम बात करें ऑल और सम नॉट तो ना केवल पोजीशन सेम होनी चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, बल्कि इनके अगर पोजीशन की बात करें, पोजीशन भी कैसा होना चाहिए, सेम। लेकिन अगर बात करें सम और नो की, हमें एलिमेंट्स क्या चाहिए, हमें एलिमेंट्स सेम चाहिए, पोजीशन चेंज हो जाए, पोजीशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए या सेम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डन।
अब इस क्वेश्चन को समझाने के बाद पता नहीं आपके मन में क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा, मेरे मन में एक क्वेश्चन बन रहा है कि मैंने आखिर ऐसा क्यों बोला, क्यों ऑल के साथ सम नॉट ही लेना है, क्यों सम के साथ नो ही लेना है। आइए समझाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन उसको समझने से पहले आपके दिमाग में एक चीज़ रहना चाहिए जो मैंने अभी अभी बोला है। अभी अभी मैंने आपसे बोला है कि अगर एक करेक्ट हो तो दूसरा 100% रॉन्ग हो जाए, तभी सम और सम, तभी इधर और का कंडीशन बनता है। सपोज कर लो कि मैंने एक लिख दिया सम पी आर क्यू, और फिर मैंने लिख दिया सम क्यू आर आर, और सम मैंने लिख दिया सम आर एज एस। डन। अच्छा, मैंने लिखा ऐसा सम पी आर एस, फिर मैंने लिख दिया सम एस आर पी, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया नो पी इज एस। मैंने क्या चेंज किया है? मैंने इसमें कोशिश करी है आपको ये समझाने की कि यहाँ पर P और S, S और P पॉजिटिव केसेस में मैंने पोजीशन डिफरेंट कर दिया और नो P इज एस एक ही रखा। तो हमें देखना पड़ेगा कि नो P इज एस एलिमेंट्स की पोजीशन क्या सम के साथ जाएगा या क्या इसके साथ भी चला जाएगा। करेक्ट है। मैंने पिछले स्लाइड में भी बोला है कि सम के केस में एलिमेंट्स सेम होना जरूरी है, पोजीशन डिफरेंट भी हो तब भी फर्क नहीं पड़ता है। कैसे? प्रूफ कर लेते हैं। समझो, मैंने अगर बोला सम पी आर एस, या किसको करेक्ट कर लूँ इसको, मैंने अगर बोला नो पी इज एस, इस पी का एस से मैंने 100% नेगेटिव प्रूफ कर दिया। ऐसा मान लो कि इस कंक्लूजन को 100% करेक्ट कर दिया, तो इस दोनों में से कौन सा 100% रॉन्ग हो जाएगा? अब आप कहोगे सर सम पी इज एस, पी और एस सम का मतलब हमें ऐसा बनाना पड़ेगा सम पी इज एस। कहोगे सर नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों नेगेटिव है। अगर मैं बोलूँ कि सम एस इज पी, एस का पी से ऐसा, बोलो सर हो ही नहीं सकता, नेगेटिव है। इसका मतलब कि जब मैंने इस एक को 100% किया करेक्ट, तो ये दोनों ही रॉन्ग हो गए। इस केस में आपके लिए आइदर और कंडीशन, आप इसका इसके साथ बनाओ तब भी बनेगा, इसके साथ बनाओ तब भी बनेगा। यानी कि सम और नो के केस में एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी है, पोजीशन सेम हो या डिफरेंट फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर यही मैं बात करूं, मैंने लिख दिया ऑल पी इज एस और दूसरा मैंने लिखा सम पी आर नॉट एस, और तीसरा मैंने लिख दिया सम एस आर नॉट पी। अब चेक करो। अब आपको चेक क्या करना है? चेक ये करना है कि इसके साथ ये आइदर और में जाएगा या इसके साथ ये आइदर और में जाएगा। कलर मैंने थोड़ा डिफरेंट ले लिया, चेक कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ कौन सा जाएगा। देन चेक करने का पैटर्न है ऑल पी इज एस को 100% करेक्ट कर देते। तो कुछ टाइम के ऐसे लिए मान लो कि ये पी नहीं था, हमने ऑल पी इज एस सारे ही पी को एस में कर दिया। डन। क्या ये कंक्लूजन 100% करेक्ट हो गया? हाँ, हो गया। अब ध्यान से देखना, कह रहा है सम पी आर नॉट एस, कह रहा है कि भाई ऐसा बनाओ सम पी आर नॉट एस। आप कहोगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं पूछूं क्यों? कहोगे सर आपने सारा ही पी एस के अंदर रख रखा है, आप पी के कुछ पार्ट को नेगेटिव कैसे? सारा ही पिच जो है वो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर है, सारा ही जो ताजमहल है वो मैक्रोविजन के अंदर है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ताजमहल का राइट कॉर्नर मैक्रोविजन में नहीं है? ऐसा बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये 100% गलत हो गया। अच्छा, अब मैं बोलूँ सम एस आर नॉट पी, अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो एस का कुछ पार्ट है ये पी नहीं है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। मैंने बोला सारा ताजमहल मैक्रोविजन के अंदर है, इट्स ओके। मैं बोलूँ कि सारा मैक्रोविजन ताजमहल के अंदर है, आप कहोगे नहीं। मैं अगर बोलूँ कि मैक्रोविजन का कुछ पार्ट ताजमहल के अंदर नहीं है, आप बोलोगे इस पर्टिकुलर केस में तो श्योरिटी हो जाएगा। लेकिन इस केस में यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ये जो एस का पार्ट इस पी के बाहर है, उसका नहीं पता। सर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस कंक्लूजन को हम क्या करने वाले हैं? CND। अब समझिए, मैंने बोला था कि आइदर और में अगर एक राइट हो तो दूसरा रॉन्ग होगा, एक राइट हो तो दूसरा रॉन्ग होना चाहिए। तो क्या इस वाले केस में हो रहा है? यस। क्या इससे होगा? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि जब कंडीशन ऑल प्लस सम नॉट का हो, तो ना केवल एलिमेंट सेम होना चाहिए बल्कि उनकी पोजीशन भी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और अभी
आप ना केवल आइदर और समझ गए बल्कि आइदर और में पेयरिंग ऑल और सम नॉट सम और नो क्यों बनाया जाता है, पोजीशन और एलिमेंट की कंडीशन क्या होती है, आई थिंक आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। राइट, समझ आई बात? मुझे लग रहा है समझ आया होगा बहुत शानदार तरीके से। क्वेश्चन की प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को जिसको अपन जानते हैं रिवर्स सिलॉक्स, या उस कॉन्सेप्ट को जिसको अपन जानते हैं कोडेड सिलॉक्स के बारे में। बट उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका बेसिक्स 100% क्लियर है, आपको ओनली सम नॉट ऑल ये सब सारी चीज़ें समझ आने लग गई है, तो फिर कोडेड और रिवर्स भी कुछ नहीं बड़ी इजीली कर लोगे। अभी नेक्स्ट 30 मिनट्स में मैं आपको कराने वाला ही ये कॉन्सेप्ट। राइट, शुरू करेंगे दूसरा लेक्चर। उस पर्टिकुलर में मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है उसे मैं कंप्लीट कराऊंगा ये वाला सेगमेंट। तो पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।